चंदी लम्हात के बाद खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती शहजाद आलम साहिब क़िबला की आमद होने वाली है, उसको आप सुन के जाएं और खामोशी के साथ एक शेर सुन लें और उसके बाद एक तकरीर आपको सुनने के लिए मिलेगी। जरा मोहब्बतों से कह दें सुभान अल्लाह। ज़ुहद क्या चीज़ है, तक़वा व तहारत क्या है, उनकी उल्फत न हो शामिल तो इबादत क्या है, उनकी उल्फत न हो शामिल तो इबादत क्या है, जिनको हासिल ही नहीं वो बताए भी तो क्या, पूछो असहाब से ईमान की दौलत क्या है, पूछो असहाब से ईमान की दौलत क्या है। ख्वाब में जिसको नजर आ गया उनका तलवा, फिर तो वो जान गया हुस्ने मलाहत क्या है, फिर तो वो जान गया हुस्ने मलाहत क्या है। अब एक शेर आजम भाई आप सुने, नात के नून के नुक्ते का नमक जिसने चखा, नात के नून के नुक्ते का नमक जिसने चखा, मियाँ वो समझता है नात में लज्जत क्या है, मियाँ वो समझता है नात में लज्जत क्या है। जो ये कहता है नजदियों की मजम्मत ना करो, जो ये कहता है नजदियों की मजम्मत ना करो, उससे मैं पूछता हूँ सूरह तब्बत क्या है, उससे मैं पूछता हूँ सूरह तब्बत क्या है। और जान देते ही अता होगी जियारत उनकी, जान देते ही अता होगी जियारत उनकी, अब कहो इससे बड़ी जान की कीमत क्या है, अब कहो इससे बड़ी, अब कहो इससे बड़ी जान की कीमत क्या है। अच्छे अशार मैंने पढ़ दिए लेकिन आपने खामोशी के साथ सुन लिए। हाँ, शेर कहना कोई खेल नहीं होता, बदअकीदों से हमारा मेल नहीं होता, जिनको निस्बत है सरकार गौसे आजम से उनका नेटवर्क कभी फेल नहीं होता। तो जो मुकम्मल नेटवर्क के साथ बैठे वो बोले और जिनके कुछ भागे हुए हैं वो ना बोले, मुझे कोई एतराज नहीं है। एक शेर और मैं पढ़ता हूं कि इश्क जब होश बढ़ाए तो इश्क जब होश उड़ाए तो खुशी होती है, इश्क जब होश उड़ाए तो खुशी होती है, यादें सरकार बढ़ाए तो खुशी होती है, यादें सरकार बढ़ाए तो खुशी होती है। ख्वाब हो महफिले सरकार हो या तन्हाई हो, जब कोई नात सुनाए तो खुशी होती है, जब कोई नात सुनाए तो खुशी होती है, जब कोई नात सुनाए तो खुशी होती है। इस लक़ब का मैं अहल तो नहीं फिर भी कोई उनका दीवाना बताए तो खुशी होती है, कोई उनका दीवाना बताए तो खुशी होती है, कोई उनका दीवाना बताए तो खुशी होती है। शेर आपके समझ में आया तो जरा आपकी आवाज हम तक पहुंचनी चाहिए, जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। आजम भाई को अभी आप दोबारा सुनेंगे इंशाल्लाह, आजम भाई को दोबारा सुनेंगे। और अभी आप इन उलमा इकराम को सुनिए। खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मोहम्मद ज़ीशान रज़ा साहिब क़िबला मिसबाही, जो बानी दारा हज़रत अल्लामा क़ारी एहसान साहिब क़िबला के होनहार बेटे हैं, उनको आप सुनने के लिए तैयार हो जाएं। एक शेर मैं पढ़ दूं कि हुस्ने यूसुफ का हुआ एक जहां में, क़ारी शहजाद आलम साहिब क़िबला हमारे पुराने इमाम साहिब, अभी मैंने नाम सुना फिर हजरत के चेहरे को देखा तो मुझे बड़ी खुशी हुई। अल्लाह हजरत की उम्र में बरकत अता फरमाए। और हमारे पेश इमाम हजरत मौलाना क़ारी मोहम्मद इमरान साहिब क़िबला तशरीफ फरमाए, इनकी बड़ी दुआएं हमारे साथ हैं। खामोश हो जाएं, खामोश हो जाएं और खामोशी के साथ मेरा शेर सुने कि हुस्ने यूसुफ का हुआ एक जहां में चर्चा, एक नजर जिस पे पड़ी उस पे हुई गश्तारी, और खुदा मूसा ने खुदा से यदे बैजा पाया, नूर के चश्मे हाथ से उनके हुए जारी, सामने आई जो तस्वीरें मोहम्मद मेरे, खूबियां मुझको आई उसमें नजर सारी, खूबियां मुझको नजर आई उसमें सारी, होश खो बैठा नसीर उनका जलवा देखकर, बेखुदी में ये हुआ शेर जुबां पे जारी, हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यदे बैजा जारी, यदे बैजा दारी, आंचे खूबा हमा दारंद तू तन्हा दारी, यदे हुस्ने यूसुफ, हुस्ने यूसुफ, हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यदे बैजा दारी, आंचे खूबा हमा दारंद तू तन्हा दारी। एक मुसव्विर था बहुत अपने हुनर में यकता, सुन के आवाज वो तस्वीर बना देता था। एक रोज बसत अंदाज मैंने चुपके से ये कहा, एक तस्वीर शहंशाहे दो आलम की बना, ऐसी तस्वीर जिसमें नुमाया हो हर बात, यानी उनके किरदार के हर जाहिर व बातिन हालात, यानी उनके किरदार के हर जाहिर व बातिन हालात। क्या मुसव्विर था अजब वाकिफ़े असरार था वो, यानी उम्मत का
बड़ा मोनी सोगमखार था वो, साहिबे कश्फ और साहिबे असरार था वो। अलगरज सोचता हूँ कितना समझदार था वो। एक दिन दिखाई उसने शहे लौलाद की शान, एक दिन दिखाई उसने शहे लौलाद की शान, रख दिया लाकर सामने मेरे उसने कुरान। मुझसे कहने लगा लो देख लो तस्वीर है ये, अरे जिसकी तफसीर है आका वही तहरीर है ये, जिसकी तफसीर है आका वही तहरीर है ये। इसमें यासीन है कहीं और कहीं तोहा है, वल्लैल है, वशम्स है, वद्दुहा है, वद्दुहा है। पर्दे आयात से जब मैंने नबी को देखा मुंह से बेसाख्ता, उस वक्त मेरी जुबान से ये निकला करीमुस सजाया जमीलुश शियम नबीयुल बराया शफीउल उमम इमाम सुबुल पेशवाए सबील अमीने खुदा महबते जिब्रील कलीमे के चरके फलक तूरे वस्त हमा नूर हा पर तबे नूरे वस्त। आखिरकार नबी को कहे तो क्या कहें, अगर उनको यासीन कहें तो त्वाहा भी मुस्तफा है, अगर उनको त्वाहा कहें तो मुदस्सिर मुस्तफा है, अगर उनको मुदस्सिर कहें तो मुज़म्मिल भी मुस्तफा है, अगर उनको ये कहें तो वो भी मुस्तफा है, वो कहें तो ये भी मुस्तफा है। कहे तो क्या कहें, तो इमाम की तुरबत से आवाज आती है, कहने वाला कहने वाले अगर कहना चाहता है तो इतना कह दे, सरवर कहूं के मालिक मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐ बेतनागी से बरी है राहु मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे। आखिर रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। मैं गांव का हूं आपके, वही बात है भैया, घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, वरना बाहर के मजमे में होता तो कई जगह से नारे लगते। मगर अभी पीछे दौर गुजरा था जब योगी जी की सरकार बनी थी ना, तो ये घर की दाल बहुत काम आ रही थी। तो ऐसे टाइम पे कभी कभी साथ भी दिया करें। मैं हजरत अल्लामा मौलाना ज़ीशान रज़ा साहिब क़िबला मिसवाही को चंद लम्हात के लिए आपकी ज़हीन समातों के हवाले कर रहा हूँ। सारे लोग सुनेंगे ना या बातें करेंगे? मेरी बात सुने, अगर यहाँ बैठकर आप बात करेंगे तो इन उलमा की जुबान से निकलने वाली बातें आपके जहन तक नहीं पहुंचेंगी, और ये इन उलमा की जुबान से निकलने वाली बातें अगर आपने अपने जहन में नोट कर, अपने जहन के पर्दों में कैद कर ली और दिल की डायरी पर नोट कर ली, तो इंशाल्लाह मुस्तकबिल में आपको काम आएंगी। तो बैठ जाएं सुकून के साथ और अपने हाथों को उठाएं, नारे का जवाब दें, नारे तकबीर। कुर्सी वाले जो भाई बैठे हैं वो भी हाथ उठा लें और अपनी बेदारी का सबूत दें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तारबंदी, सरजमीने शाहपुर, नारे तकबीर, नारे रिसालत।